नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए गत वर्ष शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में अभी तक 21 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद 37 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। उन्होंने कोटा में अभियान को और गति देते हुए 31 अगस्त तक अपात्र लोगों के खाद्य सब्सिडी छोड़ने का आंकड़ा 6% से ऊपर ले जाने के निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्रों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के उपरांत नए लाभार्थियों के जोड़ने एवं खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने राशन वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की आयु तक के एवं 70 वर्ष की अधिक आयु के लाभार्थियों को केवाईसी के बाध्यता से मुक्त रखने का संवेदनशील निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए उनका सर्वे करवाकर उन्हें घुमंतु वर्ग का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उसके आधार पर उन्हें अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाने में आसानी रहे। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत बनी है, तो हम कहीं ना कहीं जब हम गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और सक्षम हुए हैं, तो हम स्वेच्छा से हम इस खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें ताकि नए व्यक्ति जुड़ पाएँ और जो काफ़ी वंचित लोग थे वो जुड़ें। देखिए, जो नए वंचित लोग जुड़ रहे हैं उनको ना सिर्फ ये 5 किलो गेहूँ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मिल रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के माध्यम से 12 रसोई गैस उस परिवार को साल में 450 रुपये में मिल रहे हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उन्हें चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को कोई अप्रिय घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो उसमें 5 लाख प्रति व्यक्ति उस परिवार को भी राशि मिलती है। तो 4-in-1 स्कीम का लाभ इस योजना से है जो वंचित लोग रहे उनके लिए। तो ये राजस्थान में आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, गिव अप कैंपेन अपनी तरफ से देश का दूसरा ही ऐसा अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे प्रेरित होकर जो गिव अप सिलेंडर किया था, उस योजना से प्रेरित होकर, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जनता को कि आज की तारीख में 21 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप कैंपेन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है। अभी उससे न सिर्फ 367 करोड़ की राजस्व बचत हो रही है, बल्कि नए लाभार्थी जुड़ पाए। के साथ कह रहा हूँ कि जब आने वाले समय में गिव अप कैंपेन जो चल रहा है और जिस तरह से रुझान लोगों का हो रहा है, आप आज की तारीख में भी 37 लाख हम नए नाम जोड़ चुके हैं, 15 लाख से हमारे पास स्थान है और गिव अप कैंपेन और चल रहा है। तो मुझे विश्वास है अगले 2-3 महीने में राजस्थान में पूरे टाइम खाली स्पेस रहेगी जब भी वंचित व्यक्ति जुड़ा सकते हैं। हमने इस नियमों में एक संशोधन और करा, जिला कलेक्टर्स को पावर दी गई। जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि कोई सिंगल महिला है, कोई विधवा महिला को ऐसा ही है, और भी कोई ऐसे परिवार जिसको ज़रूरत है और वो नहीं पहुँच पा रहा, सीधा जिला कलेक्टर को देकर आवेदन करके इसका जोड़ने का, जो फटाक से जाँच करा के उसको करने का, तो जल्दी आवश्यकता होगी उनका भी जोड़ने का ये हमने नियमों में संशोधन किया। बैठक ली गई, उसमें भी MLA मंत्री जिला काफ़ी लोग वंचित रह चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, अब तो काफ़ी मेरे ख्याल से आप देखोगे अब तो प्रक्रिया चल रही है। जैसे 86,000 आपके कोटा में जुड़ चुके हैं और लगभग 9-1,000 एप्लीकेशन और है जो भी जुड़नी बाकी, तो मतलब 35-40 हज़ार के आसपास और संख्या जुड़ेगी। और जो भी यदि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी भाई बहन ऐसे भी वंचित हैं और उन्होंने अपना नाम नहीं जुड़ पाया है, तो अपने पोर्टल खुला हुआ है, हमारा चालू है पूरे टाइम, तो आप अपना आवेदन कीजिए। आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, आप ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप आवेदन कीजिए। हम एक हमारा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का निर्देश है कि एक भी व्यक्ति जो पात्रता रखता है वो इस योजना के लाभ से वंचित ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अंत में बैठा व्यक्ति उसको लाभ पहुँचे, इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्य किया।
जो सर बीते शासनकाल में मसाले तेल वो शुरू हुए थे, तो ऐसी कोई योजना सरकार ला रहा है? देखिए ये तो ऐसा नहीं है, अभी तो हमारा मेन फोकस ये है कि जो वंचित है लाभार्थी उनको जोड़ा जाए और जीओ कैंपेन से प्रेरित करके तो सक्षम लोग हैं वो सरकारी योजना का लाभ छोड़ने की एक हमारे जो स्वभाव में नहीं है, तो वो स्वभाव भी इस तरह डाला जाए कि हम यदि आगे बढ़ रहे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है भारत और उसमें विकास में हम आगे बढ़े, तो हम कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ चुके हैं विकास में, तो हम कहीं ना कहीं उस सरकारी योजना का लाभ लेना भी छोड़े हैं। और मुझे बड़ा आभार राजस्थान की जनता कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 21 लाख लाभार्थी ने इस वजह से छोड़ा है। और एक हमारे जो राशन डीलर्स हैं उनको मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि 27 साल के आसपास दुकानदार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 31 मई तक का पूरा जो कमीशन है वो क्लियर कर दिया गया। राजस्थान में पहली बार हुआ है कि एक साथ जो डीलर कमीशन है वो टाइम पे दिया जाए। कई राशन डीलर सरकारी